गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई मेरे डिटॉक्स वाटर से। इसमें है अदरक, सौंफ, इलायची और जीरा। तो इसको मैं गर्म करके पी लेती हूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर अपनी बेटी को उठाने आई। सुबह सुबह सर्दियों में बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल है, एक्चुअली हमारे लिए भी मुश्किल है। पर यहाँ पे मैंने उसके साथ थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट किया और उसको किसी तरह से उठा दिया। उसके बाद मैंने पी अपनी चाय, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी होती है सुबह सुबह मेरे लिए। आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट या आई नीड इट, इट्स माई पेट्रोल। तो मैंने अपनी चाय सिप की यहाँ पे, और मैं अपनी चाय से रिलैक्स और रिजुविनेट हो रही थी। मेरे चेहरे से भी पता चल रहा है कि चाय तो भाई चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने प्रिशा को रेडी किया और मैंने उसकी कोम्बिंग स्टार्ट कर दी है। जिन बच्चों के बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, ये मदर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि बच्चों को सीधा बिठाना इतना मुश्किल काम है। मुझे ऐसा लगता है कोम करने से भी ज़्यादा मुश्किल है उनको थोड़ी देर के लिए सीधा बिठाना, कि भाई थोड़ी देर सीधे हो जाओ ताकि चोटियाँ बन जाए। तो ये मैं उसकी कंघी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत आराम से धीरे 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 उसकी नींद भी उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इतनी देर सीधे बैठे बैठे उसकी नींद भी उड़ जाएगी और आराम से वो रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ में भी लगी हुई है, कभी कुछ कर रही है, कभी कोई पेपर पढ़ रही है, कभी खेल रही है। तो धीरे धीरे ना इस सारी एक्टिविटी में उसकी नींद भी उड़ रही है। तो मैं धीरे धीरे उसके सारे बालों की जो उलझटें हैं वो निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि जैसे सारे बाल सीधे हो जाएंगे तो आई विल जस्ट टाई देम इन अ पोनी। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बिकॉज इस चीज़ में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। मेरा तो मैक्सिमम मॉर्निंग का टाइम इसी में चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी कोम्बिंग फिनिश करते हो और आपको पता चलता है हो यहाँ से तो बाल रह गए, वहाँ से तो रह गए, क्योंकि बच्चा सीधा नहीं बैठा था। तो रीडू भी करना पड़ जाता है। तो बस अब ऑलमोस्ट हमारा सारा काम फिनिश होने वाला है और हम रेडी हैं और हम लोग उठ भी गए हैं। वी आर अप एंड वेक नाउ। तो नींद भी उड़ गई है और एनर्जी भी आ गई है और हम यहाँ पे हैप्पी मोड में आ गए हैं, बिकॉज कोम्बिंग इज़ ओवर। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं स्कूल। ये पाथवे है, यहाँ पे थोड़ी पीछे कार खड़ी करके मैं अपनी बेटी को स्कूल तक ड्रॉप करती हूँ। तो यहाँ से हमारा बाय बाय लव यू हो रहा है। उसके बाद फिर मेरी बेटी जो है वो स्कूल के अंदर चली जाएगी बाय बाय करके, और फिर वहाँ से मैं सीधा आ जाऊँगी अपने ऑफ़िस। तो यहाँ मैं एक मीटिंग में बैठी हूँ। मैंने ऑफ़िस में ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज ऑफ़िस में शूटिंग एंड ऑल इज़ नॉट अलाउड। तो थोड़ा सा ही शूट है बस ऑफ़िस का, इतना सा क्लिप है एक। इसके बाद मैं ऑफ़िस के बाद वापस घर आई और घर आके मैंने खाया गर्मा गर्म गाजर का हलवा, बिकॉज़ विंटर्स तो गाजर के हलवे के बिना इनकम्प्लीट है। तो आज मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैंने आते ही ऑर्डर किया और ये गरम गरम मैंने खोला। इसकी अनबॉक्सिंग बहुत टफ़ थी ऑल्दो, पर मैंने इसको निकाला अपनी कटोरी में एंड देन आई इन्जॉयड इट, इट इज़ यम। फिर मुझे याद आया कि मैंने आज सुबह से पूजा नहीं की है। तो फिर मैं आ गई सीधा अपने भगवान जी के पास और मैंने दिया रेडी किया उनका दीपक, और उसके बाद मैं इसमें लोई लगाऊंगी और लोई लगा के मैं थोड़ी देर पूजा करूँगी। पूजा की फुल वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो उसको मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। फिर यहाँ जल गया मेरा दीपक। अब साथ में मैं धूप भी जलाऊंगी, ऊपर से धूप ले लूँगी। और आजकल सर्दियों में थोड़ा धूप को भी सर्दी लग जाती है, तो वो भी बहुत टाइट हो रखी होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है नॉर्मल मोल्डिंग करने में कंपेयर टू समर्स। तो मैंने उसको अच्छे से रोल किया। उसके बाद मैं उसको जलाकर साथ में ही जो मेरी पूजा की प्लेट है उसमें लगा दूँगी। और यहाँ इसको लगाने के बाद मैं अपनी पूजा की जो मेरी बुक है उसको निकालूँगी। यस, तो यहाँ से अब मेरी पूजा शुरू होगी। और पूजा करने के बाद मुझे थोड़ा प्रीशा को भी टाइम देना होता है। तो इसके बाद आफ्टर पूजा मैंने और प्रीशा ने की थोड़ी सी फ़न एक्टिविटी। यहाँ पे हम दोनों डांस कर रहे हैं। बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि उनके साथ थोड़ा सा आपको भी एनर्जेटिक होके रहना पड़ता है। तो इसीलिए ये फ़न एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये फ़न एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे हम डांस करते हैं। ये पंजाबी गानों पे हमारा डांस चल रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम दोनों। एकदम बढ़िया तरीके से हमारा डांस इज़ गोइंग ऑन। ये सारे मोमेंट्स में बहुत बढ़िया एंजॉय करती है प्रिशा। उसके बाद अब डांस के बाद थोड़ी सी पढ़ाई का काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं उसको मैथ्स प्रैक्टिस करवाऊँगी। 8 इज़ इन माइंड, 2 फिंगर्स, 9 10। तो ऐसे करके मैं उसको प्लस की प्रैक्टिस करवा रही थी। अभी उसको सिर्फ एडिशन सिखाया है स्कूल में, तो मैं उसको एडिशन की प्रैक्टिस करवा रही थी। ऐसे खेलते खेलते पढ़ा लेना ईजी रहता है, अलग से बिठाने में तो बहुत है मुश्किल हो जाता है, बच्चे मानते नहीं हैं। और यहाँ पे वो थोड़ा सा अपना गिटार प्ले कर रही थी।
एक्चुअली हमें भूख लग गई थी इतना डांस करके, तो हमने स्नैक्स ऑर्डर किए थे, तो उसका जो वेट टाइम था उसमें हम दोनों ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे थे। और आ गए ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स फ्रॉम चायोस, इसका नाम है चीज़ चिली टोस्ट। और ये ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब इट इज़ एक्चुअली नॉट अ पिज़्ज़ा, बेटर पिज़्ज़ा का वर्जन है। इसमें चीज़ होता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और जो इसका बेस है ना दैट इज़ मल्टीग्रेन। तो ये हम दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं, तो इसको हम इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। यम्मी यम्मी। तो ये था एक मेरा नॉर्मल डे जब मैं ऑफिस जाती हूँ। एंड मैं इसमें वेरिएशंस भी करूँगी, आप बताना आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगेंगे, मैं वैसे बनाऊँगी। एंड आई होप